हमारी अभी तक की डिटेल्ड रिपोर्ट से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ना जर्मनी पर जमीन पर ना ही आसमान पर बल्कि जंग लड़ी जाएगी पानी के मैदान पर। डेडली फाइटर एक्शन मोड में है, जंगी जखीरों के टारगेट सेट हैं, समंदर में बारूदी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ पुतिन ब्लू वॉर जोन में अपने जंगी बेड़ों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने विध्वंसकारी जल योद्धाओं को समंदर में अपनी पावर दिखाने के लिए उतार रहा है। टक्कर कांटे की है क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन ये जंग सर्वशक्तिमान बनने की जंग है। ये जंग दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने की जंग है। इसलिए दोनों ही मुल्कों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। समंदर से ये तय होने वाला है, यानी इस तरह ये जो ब्लैक सी से तय होने वाला है कि सुपर पावर अमेरिका रहेगा या फिर दुनिया को एक नया सुपर पावर मिलने वाला है। को बता दें कि काला सागर में रूसी नौसेना के 30 युद्धपोत लगातार बारूद उगल रहे हैं। यहीं पर प्रेसिडेंट पुतिन की मौजूदगी में रूस के जलवीरों ने बेलारूस के साथ मिलकर एटमी वॉर एक्सरसाइज की थी। रूस की गाइडेड लॉन्चर तैनात है, मसलन RTS मोस्कोवा 121, RFS वारयाग 011 और RTS मार्शल उस्तिनोव को रूस ने अमेरिका के गुरूर को तोड़ने के लिए तैनात कर रखा है। ये वो गाइडेड क्रूजर हैं जिसे रूस ने अमेरिका और नाटो से टकराने के लिए ही तैयार किया था। बताया जा रहा है कि आर पार की जंग लड़ने के लिए तैयार रूस की पूरी ब्लैक सी फ्लीट एक्शन मोड में है। रूस की नौसेना लगातार वॉर एक्सरसाइज कर अपना बारूदी इरादा जता रही है। इस युद्धाभ्यास में शामिल युद्धपोतों में फ्रिगेट, पेट्रोल शिप, स्मॉल एंड मीडियम शिप, लैंडिंग क्राफ्ट, छोटे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप के अलावा डिस्ट्रॉयर भाग ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में समुद्र, तट और हवा से निकली लक्ष्यों पर हमले और आर्टिलरी फायर की प्रैक्टिस कर रही रूसी नौसेना अमेरिका को अपनी तैयारी के बारे में बता रही है। रूस की तैयारी के बीच अमेरिका भी ब्लैक सी में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिका ने पूर्वी यूरोप में रूस के पास अपनी नौसैनिक ताकत को बढ़ाने के लिए 4 नए युद्धपोतों को तैनात किया है। ये सभी अर्लेबर्ग क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, जो दुश्मन के ठिकानों पर टॉम हॉक जैसी मिसाइलों की बारिश कर सकते हैं। अमेरिका ने जो वॉरशिप तैनात की है उसमें USS डोनाल्ड कुक, USS मिशेल, USS द सुलिवन और USS गोंजालेज सरीखे युद्धपोत हैं, जो दुश्मनों के लिए काल माने जाते हैं। इन सभी 4 जहाजों को बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी लैस किया गया है। दूर से हमलों के लिए टॉमहॉक मिसाइल बहुत ही सटीक हथियार है। इस क्रूज मिसाइल की रेंज 1250 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर के बीच होती है। अपनी श्रेणी की दूसरी मिसाइलों से अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर ट्रैवल करने वाली टॉमहॉक को समुद्र से पनडुब्बी या युद्धपोतों के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। कम ऊंचाई पर होने की वजह से इन्हें रडार भी पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले काला सागर में दुश्मन देशों की नौसेना की तैनाती पर नाराजगी जताई और अब ब्लैक सी फ्लीट को एक्टिव मोड में लाकर काला सागर को वॉर सेंटर बनाने के संकेत दे दिए हैं। सिर्फ काला सागर में ही नहीं, भूमध्य सागर में भी टकराव की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। ब्लैक सी की तरह भूमध्य सागर में भी आमने सामने की टक्कर है।
भूमध्य सागर में एक तरफ रूस की वॉरशिप गुर्रा रही है, दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस और इटली या ये कहिए कि नाटो की नौसेना डट कर खड़ी है। काला सागर में भी स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। अमेरिका के 200 साल पुराने सुपर पावर वाले गुरूर पर पुतिन प्रहार करने के लिए तैयार है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने ब्लैक सी में बड़े खतरे की बात कही है। उन्होंने कहा है कि काला सागर के खतरे पर नाटो देशों में चर्चा कर आखिरी फैसला होगा। मैक्रो ने रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की उम्मीद जताई, लेकिन मौजूदा हालात बता रहे हैं कि ये नामुमकिन सा है। अमेरिका रूस के बीच तकरार सरेआम हो चुकी है, प्रतिबंधों का प्रहार शुरू हो चुका है। जो बाइडेन भी सैन्य मदद की बात दोहरा चुके हैं। I'm going to begin to impose sanctions in response far beyond the steps we and our allies and partners implemented in 2014. And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further as with sanctions. और इस सब के बीच जिस तरह से काला सागर और भूमध्य सागर में स्थितियां बनती जा रही हैं, वो संकेत दे रही हैं कि अगला वर्ल्ड वॉर समंदर में लड़ा जाएगा, नीला पानी लाल हो जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।